वाले अब बात करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सालाना तकरीबन 1,70,000 से ज्यादा बच्चे होंठ और तालू कटे पैदा होते हैं। पाकिस्तान में इसकी तादाद तकरीबन 9,000 सालाना है। तालू कटे बच्चों की पैदाइश में चीन पहले, भारत दूसरे, इंडोनेशिया तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। इसकी वजूहात अभी तक फिलहाल साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई, मगर हमारे माशरे की अगर बात की जाए तो हम परस्ती की बात की जाए, चांद ग्रहण है, सूरज ग्रहण की वजह से बच्चे मसले का शिकार होते हैं। फिर कजन मैरिजेस पे कहा जाता है और फिर एग्जैक्टली उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डाइट का इशू है, किसी मदर की इस वजह से मसला पैदा हुआ है, मगर अभी हकीकत में इसका कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। लेकिन एक काम जो बतौर माशरा हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस हवाले से आगाही दें। बिल्कुल, और ये इंतहाई अहम मौजूद है। शायद ही मैंने तो कम से कम अपनी टेलीविजन हिस्ट्री में कभी मैंने नहीं देखा कि टीवी पे इसको डिस्कस किया जा रहा हो। आज हमने इस अहम मौजू पे बात करने का फैसला किया और हमने सोचा कि हम एक ऐसी शख्सियत से बात करें जो इस हवाले से न सिर्फ एक्सपर्ट भी हैं बल्कि सोशली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ सर्जिकल कैंप्स के जरिए 42,000 के करीब होंठ कटे और तालू कटे बच्चों की सर्जरी करके आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं। ये बड़ी काबिल फख्र बात है और वो इस नोबल कॉज के जरिए हजारों बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं। अल्लाह ने ये उनकी किस्मत में लिखा है कि वो ये सोशल सर्विस करें। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम कादिर फयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाम की तरफ फयाज हैं, आई मस्ट से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है अलग सुबह आपको। ये इतना अहम मौजू है, इतनी बड़ी तादाद है। पाकिस्तान चौथे नंबर पे है जो बच्चे होंठ कटे होते हैं या तालू कटे होते हैं और आपने कहा कि बाय बर्थ ये मामला होता है, तो इस पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई। आप कैसे इस पे काम कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और सर्व कैसे कर रहे हैं सोशली इस कॉज को आप? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं और आप जब मुस्कुराते हैं तो सामने वाला देखकर हमें मुस्कुराता है। होंठ कटा बच्चा मुस्कुरा नहीं सकता। जब वो मुस्कुराता है उसका होंठ का जो कट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तालू कटा बच्चा बोल नहीं सकता। ये बहुत बड़ा बर्डन है हेल्थ केयर सिस्टम पर कि हर साल 10,000 के करीब बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से आधे बच्चों का होंठ और तालू दोनों कटे होते हैं। तो प्रैक्टिकली 15,000 फैमिलीज का बर्डन हर साल ऐड होता है। सरकारी अस्पतालों में ये ऑपरेशन होते हैं और फ्री होते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में चूँकि ओवरऑल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है तो ये बच्चे फोकस नहीं हो पाते हॉस्पिटल की तरफ से। ठीक। हमारी एनजीओ है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, क्लैप के नाम से हम काम करते हैं। हम 2003 से हमने फैसलाबाद में काम शुरू किया था। 2005 में हम लाहौर आ गए थे। 2007 में हमने फैसल टाउन में मौलाना शौकत अली रोड पर अपना सेंटर बनाया। सही। उस सेंटर को बनाने के लिए अब्दुल ईदी मरहूम ने हमें 50 लाख रुपए दिए लाहौर में। लाहौर में। उस सेंटर में पेशेंट हमारे पास सुबह 9 बजे आते हैं, उनको हम चेक करते हैं, उनकी लैब होती हैं और अगर पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है उसी दिन दोपहर को 3 बजे उसका ऑपरेशन होता है। सही। रात हमारे पास रहते हैं, अगले दिन सुबह जब वो घर जाते हैं हम उनको 1 हफ्ते की दवाई देते हैं। उस सेंटर पर हम फ्री सर्जरी करते हैं, स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करते हैं और क्लेफ्ट आर्थोडोंटिक भी फ्री प्रोवाइड करते हैं। सही। फिर हम पाकिस्तान भर से सर्जन को फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जाहिर है कि हमारा इदारा पूरे पाकिस्तान को कवर नहीं कर सकता। हम पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान भी 6 मरतबा जा चुके हैं और काबुल में भी वहाँ पर भी हमने कैंप किए हैं और वहाँ पर 6 कैंप में हमने तकरीबन कोई 959 सर्जरी हमने वहाँ की है। ठीक है। इस हॉस्पिटल में अब तक हम तकरीबन कोई 16 या 17,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। बेसिकली अभी हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि ये प्रोसीजर इतना आसान या इतना वो उस तरह से समझ में नहीं आता। दो कि आप एनजीओ चला रहे हैं, उस पर प्रॉपर्ली वर्किंग हो रही है और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को आप केटर कर चुके हैं। प्रोसीजर क्या है? बेसिकली मुखैर हजरात इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम चाहेंगे कि हम अपने प्लेटफॉर्म से मैसेज दें कि जो इस कार्य खैर में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सके। दोनों लोग कैसे मुतासिर हैं और जो मदद करना चाहते हैं दोनों। देखें, मैं जब अपने क्लिनिक पे किसी पेशेंट का प्राइवेट ऑपरेशन कर दो, वो कहते हैं हमने आपसे कराना है, प्राइवेट कराना, हम लोग मुस्तैक नहीं, हम वी वांट टू स्पेंड। ठीक है। हम जनरली 2 लाख रुपए उनसे चार्ज करते हैं। ठीक है। लेकिन वही ऑपरेशन जब मैं फ्री करता हूँ तो कभी ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट का बहुत अच्छा किया और जो फ्री वाला है उसमें हमने थोड़ी सुस्ती की हो, जल्दी काम निपटा दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब हम फ्री सर्जरी करते हैं, हमारे इदारे का एक ऑपरेशन पर 56,000 रुपये खर्च आता है। ठीक है। 56,000 रुपये हम एक पेशेंट पर खर्च करते हैं, पेशेंट के लिए फ्री होता है। बहुत सारे मुखैर हजरात पाकिस्तान से हमारे साथ तावन करते हैं जो मेजर
कंट्रीब्यूशन है वो हमें स्विट्जरलैंड से आती है। ठीक है। एक एनजीओ है क्लेफ्ट चिल्ड्रन इंटरनेशनल, ठीक है। वो हमें एवरी मंथ पेशेंट के लिहाज में सपोर्ट करते हैं। ठीक है। कोरोना की वजह से उनकी फंडिंग में भी कमी आई है, सो उन्होंने हमारी फंडिंग थोड़ी सी रुकी हुई है, इसलिए अब आजकल हम मुख्तलिफ दोस्तों से रब्ता भी कर रहे हैं ठीक है। कि अगर वो चाहें इस कार्य खैर में हिस्सा लेना। ठीक है। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका दिया करे। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह अगर कोई बंदे के पास इस्तात ना हो, आपने फरमाया अपने दोस्त को घर वालों को देख के मुस्कुरा दिया करो। अरे वाह। सो ये बच्चे तो मुस्कुरा नहीं सकते। आप उस वालिद की कैफियत का अंदाजा करें जब वो बच्चों को पहली दफा ऑपरेशन के बाद मुस्कुराते हुए देखते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात, प्राइसलेस। ना सिर्फ बच्चा मुस्कुराता है, घर वाले मुस्कुराते हैं, पूरा मुआशरा मुस्कुराता है। नो डाउट। जब बच्चा बोलता है, घर वाले बोलते हैं, पूरा मुआशरा बोलने लग जाता है। सो इतना ये रिवार्डिंग ऑपरेशन है। डॉक्टर साहब, अब मेडिकली जैसे से भी हम पहले बात कर रहे थे, ये प्रूवन इसकी कोई रीजन समझ में नहीं आई, और बहुत सारी तहम परस्तियां हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कजन मैरिज है, कोई भी मामला होता है, सूरज ग्रहण है, एग्जैक्ट चांद ग्रहण, इस तरह के फैक्टर्स हैं। तो अभी तक मेडिकल साइंस इस हवाले से कोई रिसर्च कर पाई है कि रीजन क्या है बच्चे इस तरह से पैदा बहुत सारी एसोसिएशन है कि अगर फोलिक एसिड की कमी होगी तो बच्चा हो सकता है, लेकिन अमीर घरानों में भी ऐसे होते हैं। अमीर घरानों में तो बज़ाहिर खुराक की कोई कमी का शायबा तक नहीं होता, प्रोबेबली जेनेटिक है। ठीक है। हमारा इदारा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसमें 500 बच्चों और उनके वालिदैन के ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है। और उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा यूएसए के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। हम एक जेनेटिक प्रोफाइल देखने जा रहे हैं कि हमारे मुल्क में जिन बच्चों का होंठ और तालु कटा हुआ रीजनिंग क्या हो सकती है, उनकी रीजनिंग क्या है। ठीक है, मेकिंग इट मोर फ्रूटफुल। जो लोग देख रहे हैं आपको रीच आउट करना चाहते हैं तो उनके हवाले से बता दीजिएगा कैसे कर लें, सोशल मीडिया वगैरह। दूसरा ये कि आपने कहा कि आप ऑपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे में ये चीज़ है, माँ बाप को पता चल गई है, सूटेबल एज कौन सी होगी कि वो आपके पास लेके आए? क्या आप बचपन में ही लेके आ जाएं या किसी सर्टन एज पे ग्रो होने का वेट करें कि सर्जरी हो पाए? इसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं आप? अगर तो बच्चे का होंठ और तालु दोनों कटे हुए तो उसको कोशिश करनी चाहिए विद इन 1 वीक हमें रिपोर्ट करें। ठीक है। हम तालु के चाहे अंदर बच्चा पैदा होते ही? हाँ पैदा विद इन 1 वीक। ओके। हम बच्चे का तालु में काप्चुरेटर लगाएंगे, बच्चे को दूध पीने में आसानी हो जाएगी। बच्चे का नाक बैठा होता है, नाक को उठाने के लिए हम स्प्लिंट बनाते हैं और वो भी फ्री होता है। ठीक है। 3 माह की उम्र में होंठ कटे बच्चे का ऑपरेशन अगर बच्चा फिट हो तो हम कर देते हैं, ठीक है। अगर अनफिट हो थोड़ा डिले कर देते हैं। तालु कटे बच्चे का ऑपरेशन हम कम से कम 9 माह की उम्र में करते हैं। ठीक है। उस वक्त बच्चा माँ बाप पास लफ्ज़ बोलना शुरू करता है। अगर ऑपरेशन बर वक्त हो जाए तो बच्चे को बोलने में बड़ी मदद मिल सकती है। सही। लेकिन बाज़ औक़ात तोहम परस्ती की बुनियाद पर, गफलत की बुनियाद पर, गुर्बत की बुनियाद पर हमने 70 साल के बाबे का भी ऑपरेशन किया हुआ और ठीक हुआ? ठीक हुआ, माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हुआ। ये जो इब्रारुल हक़ैन के कज़न हैं, नारोवाल में उनके हॉस्पिटल गए थे 2006 में, उनकी उम्र कोई 47 ईयर थी, उनका तालु कटा हुआ था। इंग्लैंड से एक टीम आई थी, उन्होंने कहा था अब आपको ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं होगा। हमने ऑपरेशन किया, अब उनकी आवाज़ आप सेल फोन पर समझ सकते हैं। ओके, मतलब बेहतरी आ गई जी उनकी बिल्कुल आवाज़ बेहतरी में। आती है, कोई एज लिमिट नहीं है इसके लिए। से समथिंग टू द पीपल। जो लोग आपको देख रहे हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं, काम तो आपका कमाल है। जो भी आप कहना चाहें सर, मैसेज प्लीज। देखें, मुझे और आपको अल्लाह ताला ने नॉर्मल पैदा किया, ज़हनी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से। लेकिन जिन बच्चों के होंठ और तालु कटे हुए हैं उनके वालिदैन का कोई कसूर नहीं है। ये अल्लाह की मशीयत है कि अल्लाह ताला ने उनको होंठ और तालु कटे के साथ पैदा किया। वो बच्चे प्रैक्टिकली माजूर हैं। एक ऑपरेशन की दूरी पर आप कंप्यूटर पे कोई आइकॉन क्लिक करते हैं, डिसेबल करते हैं, अनेबल करते हैं। इन बच्चों का ऑपरेशन अगर बर वक्त कर दिया जाए तो ये बच्चे मुस्कुराने लगेंगे, ये बच्चे बोलने लगेंगे। पूरे मुआशरे के लिए ये कारआमद शहरी साबित हो सकते हैं और मुझसे और आपसे भी ज़्यादा बेहतर काम सर अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सही। और शुक्रिया हमारी डॉक्टर साहब, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं और हम अपने देखने वालों से भी अपील करेंगे कि जो जो इस कार्यक्रम में अपने कंट्रीब्यूशन कर सके वो ज़रूर करें, क्योंकि ये नेक कॉज है और आप जिस तरह से सर्व करें वो कांग्रेचुलेट यू, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और हमारे लिए भी, हम भी इस नेक अमल का हिस्सा बने, हमें खुशी हो रही है। एक्सप्रेसो ऑलवेज ट्राइज कि ऐसी शख्सियात को आपके सामने लाया जाए। वी हैव अ प्राइड कि हम ऐसी कई शख्सियात को सामने लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब को आप सोशल मीडिया के थ्रू ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए और इस वर्ड को भी फैलाइए और आप खुद कुछ जो भी कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। इसी नोट के ऊपर हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे।